नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं एनर्जी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है और इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि हम एटीपी की सूरत में यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस ये देखा था कि जब मायोसिन का हेड एक्टिव होगा, वो अपना क्रॉस ब्रिज बनाएगा तो भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। और जब वो क्रॉस ब्रिज डिटैच होता है एक्टिन की बाइंडिंग साइड से तो तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमने एटीपी को यूटिलाइज़ किया था। अब यहाँ पे हम उन तमाम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जो कि पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में या एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। तो एक हम नॉर्मल या रेस्टिंग कंडीशन में बात करेंगे और दूसरा हम हैवी एक्सरसाइज में बात करेंगे। रेस्टिंग कंडीशन मीन कि आप कोई नॉर्मल हद तक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज ना हो बल्कि एक नॉर्मल लिमिट तक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, तो उसमें जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है तो वो कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज और फिर हम उस ग्लूकोज को एरोबिकली तोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी की प्रोडक्शन होती है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन हुई और इसके रिजल्ट में ये जो एटीपी हम बनते हैं तो ये 36 एटीपीज हमारे पास जो आ जाते हैं 36 एटीपीज। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो एटीपी बन जाता है तो फिर विद द हेल्प ऑफ एटीपीज एंजाइम हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एडीपी, फॉस्फेट और एनर्जी। तो ये जो एनर्जी हम एटीपी के तोड़ने से हासिल कर रहे हैं तो फिर हम इसको मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये हमने बात करनी है कि जब हैवी एक्सरसाइज होती है, जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमारे पास जो स्टोर्ड फॉर्म में ग्लाइकोजन पड़ा है, जो स्टोर है ग्लूकोज का, तो वो तो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो उस दौरान फिर हम कुछ और मॉलिक्यूल्स को भी कंसर्न करेंगे। पहले तो हम ये करेंगे कि ग्लूकोज की हम एरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट करवा देंगे, तो हमारे पास 2 एटीपी बनेंगे, लेकिन उसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड की भी एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी जब हम ग्लूकोज को एरोबिक रिस्पायर करवा रहे हैं। तो ये ग्लूकोज भी इसकी भी ब्रेक डाउन हो रही है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। और इसके अलावा हमने बात करनी है फॉस्फोकेरेटिन की। ये भी हमारे पास एक हाई एनर्जी कंटेनिंग एक मॉलिक्यूल है जो कि प्रेजेंट होता है मसल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। और जब भी हैवी एक्सरसाइज होती है तो यही फॉस्फोकेरेटिन ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू केरेटिन और हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप में। तो अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रुप होता है और जहाँ कहीं पर भी सेल के साइटोप्लाज्म में एडीपी मौजूद होते हैं तो उनके साथ ये हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप जो कि इस फॉस्फोकेरेटिन की ब्रेकडाउन से हमें हासिल हुआ था, तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और एटीपी की प्रोडक्शन होगी। फिर उसी तरीके से हमने इस एटीपी को तोड़ना होगा और इसके रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज होगी तो हमने उसको यूटिलाइज करना होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ग्लूकोज और फॉस्फोकेरेटिन पार्टिसिपेट कर रहे थे। ग्लूकोज की इनएरोबिक रिस्पायरेशन हम हुई थी क्योंकि हमें जल्दी जल्दी एटीपी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम उसको इनएरोबिक रिस्पायर करवाना स्टार्ट कर देते हैं और ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज हो जाती है, तो ये हमारे पास इनएरोबिक रिस्पायरेशन में चला जाता है। और फॉस्फोकेरेटिन ऑलरेडी स्टोर्ड फॉर्म में मसल सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद रहता है, तो इसकी भी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो रहा होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एनर्जी हमें एटीपी के ब्रेकडाउन से मिलती है तो इसका हम कितना % यूटिलाइज कर रहे होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में और कितना वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हमारी इंटरनल बॉडी में रह जाता है। तो जितनी भी एनर्जी यूज़ हो रही है, जितनी भी एनर्जी बन रही है, तो उसके जस्ट 35% हिस्सा हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। बकिया जो 65% इसका पोर्शन है तो वो इन द फॉर्म ऑफ हीट थर्मोजेनेसिस के लिए, हमारी बॉडी का हीट मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी ही में रह जाती है। तो हमने ये बात की थी कि जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उस दौरान एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही होती है और थर्मोजेनेसिस में हमने यही कहा कि हम अपनी बॉडी में हीट बना सकते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। तो ये वो 65% हीट की हम बात कर रहे थे कि वो हमारे पास थर्मोजेनेसिस में बन रही होती हैं।